तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइज़र। तो आज हम एलेक्स हॉर्मोज़ी की केस स्टडी देखने वाले हैं। एलेक्स थ्री इडियट में के एक फरहान थे जो बहुत स्मार्ट और एक स्ट्रिक्ट फादर के साथ थे। एलेक्स एक ऐसे लड़के थे जिनको 100 आउट ऑफ 99 आते थे, बट उनके पापा इतने स्ट्रिक्ट थे कि 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आए, 99 ही क्यों आए। तो एलेक्स को उनको साबित करना था कि नहीं, मैं गुड हूँ। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए और ग्रेजुएशन एक साल पहले ही कंप्लीट कर ली उनके बाकी फ्रेंड्स से, और एक अच्छी नौकरी भी पा ली। बट वो अपनी लाइफ से बोर हो चुके थे। उन्होंने 2 साल नौकरी की और 2 साल नौकरी करने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ तो लाइफ में बड़ा करना है, बिजनेस करना है। एलेक्स बचपन से ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखने वाले लड़के थे। उनको बिजनेस ही करना था, बट उनके पापा और सोसाइटी के कुछ लोगों की वजह से उन्होंने नौकरी का ऑप्शन चूज़ किया। तो एलेक्स ने सबसे पहले सोचा कि बिज़नेस करने के लिए मुझे बिज़नेस स्कूल जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं एमबीए कर लेता हूँ। फिर उन्होंने ठीक से एनालाइज़ किया कि एमबीए करने से अच्छा मैं किसी मेंटर या किसी कोच को पैसे पे करूं और उनसे सीख लूं। एलेक्स फिर बिज़नेस को सीखते सीखते एक बिज़नेस आइडिया सोचते हैं कि खुद का जिम लॉन्च करेंगे और पैसे कमाएंगे उसका सब्सक्रिप्शन बेच के। वो अपना घर बेचकर निकल पड़े अपना जिम लॉन्च करने। उन्होंने एक मेंटर को पैसे पे किए थे, उनका नाम 7 फिगर सैम था, और उन्होंने अपना घर बेच के 7 फिगर सैम के पास गए। सैम हैरान हो गए कि एलेक्स बस 7 दिनों के अंदर आ गया, क्योंकि एलेक्स जो थे बहुत सीरियस और डेडिकेटेड थे। वो अपने पापा के अगेंस्ट चले गए थे, क्योंकि उनके पापा बिजनेस के अगेंस्ट थे। उनको लगता था नौकरी मिल गई, एक बार नौकरी सेफ हो गई, हमारी ज़िंदगी सेट है। तो फिर एलेक्स सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर को हैंडल कैसे किया जाता है ये सब सीख रहे थे सैम से। और सीखते सीखते उन्होंने खुद का एक जिम भी लॉन्च किया और उस जिम का सब्सक्रिप्शन बेचने लगे। एलेक्स का ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि एलेक्स ने अपना घर बेच के, सब कुछ बेच के ये जिम स्टार्ट किया था। तो एलेक्स पूरे 8 महीने इसी जिम में सोए, और एलेक्स के पास खुद का वॉशरूम भी नहीं था। वो दूसरे जिम्स में और दूसरों के पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते थे। ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था। एलेक्स जिम में ही सोते थे और उनका जिम एक पार्किंग यार्ड के नीचे था और वहाँ बहुत गर्मी होती थी। बट एलेक्स नेवर गिव अप। एलेक्स ने कभी भी गिव अप नहीं किया। छोटे छोटे रीज़न हो या बड़े रीज़न हो, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था उनकी ज़िंदगी का, वो कहते हैं। बट उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। उन्होंने एक अच्छा ऑफ़र बनाना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, बट जिम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि एलेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते थे और सेल्स में अच्छे थे। वो ग्रैंड स्लैम ऑफ़र क्रिएट करते थे। एग्जाम्पल, एलेक्स जो थे, एलेक्स ने एक वेट लॉस प्रोग्राम निकाला था। इसमें वो गारंटी लेते थे, मैं 10 से 15 किलो कम करवाऊँगा। दूसरे जिम वाले हमारे पास ये है वो है बताते थे, तो एलेक्स उनको उनके गोल के बारे में पूछ कर एक ऑफ़र क्रिएट करते थे। उसके वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लगे और जिम अच्छा चल रहा था। उन्होंने डेबिट कार्ड का यूज़ करके एड्स चलाने लगे और एक ऑर्गेनिक लीड जो है वो क्रिएट करने लगे, और उनके पास 0 पैसे से वो ऐड चलाते थे, क्योंकि डेबिट कार्ड का जो बिल है वो महीने के आखिर में आता था और उनके पास तब तक पैसे आ जाते थे जिम के सब्सक्रिप्शन के। उनका 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से 4 से 5, 5 जिम लॉन्च हो गए, बहुत सक्सेसफुल। एलेक्स अच्छा पैसा कमाने लगे थे। बट फिर वो एक आदमी के पास मिलने चले गए, उनका नाम है रसेल ब्रांडसन। उन्होंने एक सलाह दी एलेक्स को कि तुम लेवल 10 की स्किल रखने वाले एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो,
तुम जिम मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हो, तुम ऑफ़र क्रिएट और लॉन्चिंग में अच्छे हो। तो एलेक्स ने ये बात बहुत सीरियसली ले ली और खुद का एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर दी, जिम लॉन्च कंपनी। तो इस कंपनी में ये ना दूसरे लोगों को जिम लॉन्चिंग और ऑर्गेनिक लीड क्रिएट करने में मदद करते थे। बट ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम थी। वो ना डेली नए नए जगहों पर ट्रैवल करते थे और अनऑफिशियली बहुत सारी कंपनी के सीईओ बन चुके थे। उनको लीड क्रिएट करना सब काम वही करते थे। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने लगे और इसी बीच में उनकी मम्मी की तब हेल्थ भी बहुत ख़राब हो गई। उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी और उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं ये सब क्विट कर दूँगा, और उन्होंने क्विट भी कर दिया। उन्होंने अपने दूसरे जिम्स या दूसरे छोटे मोटे बिजनेस जो बनाए थे वो सब सेल कर दिए और बस एक ही बिजनेस में रहे, जो है जिम लॉन्चिंग। जो भी ये पैसा आया था सभी बिजनेस बेच के, कुछ तो मिलियंस ऑफ डॉलर, वो सब उनके पार्टनर ने खा लिए। मतलब उनके पार्टनर ने ये सब पैसे लेके चला गया और उनको बताया भी नहीं, क्योंकि जिस अकाउंट में पैसे आए थे वो अकाउंट उनके पार्टनर ने फ्रीज़ करवा के पूरे पैसे निकलवा लिए। और फिर एलेक्स को एक बैड पार्टनर और एक चीटर मिल गया। बट एलेक्स रुके नहीं। उनकी फैमिली ने भी कह दिया था ये क्वाइट करने का समय है, अभी तुम मत करो। बट उन्होंने न्यू पार्टनर ढूंढा और न्यू पार्टनर ढूंढ के सब अच्छा ही चलने लगा था, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। बट उसके बाद फिर से सब निगेटिव में चला गया, उनके बैंक अकाउंट निगेटिव में चले गए। फिर उन्होंने देखा कि ये क्यों जा रहा है, तो उनको समझ में आया कि उनके बिजनेस मॉडल में ही प्रॉब्लम थी। वो जिम लॉन्च करते थे और जो सब्सक्रिप्शन है वो खुद बेचते थे और जिसमें उनका कुछ प्रॉफिट बनता था और जो जिम का ओनर है उसका। बट जिम के ओनर ने क्या करने लगे कि जैसे ही जिम लॉन्च होता था, लीड क्रिएट होती थी, तो उसके बाद एलेक्स के बारे में कस्टमर्स को भड़काते थे और कहते थे हम तुम्हें सस्ता ऑफ़र देंगे। उसकी वजह से एलेक्स पूरे $115,000 के डेब्ट में चले गए। तो उसकी वजह से एलेक्स डिप्रेस्ड हो गए। फिर एलेक्स बहुत टेंशन में ही थे कि वो सोच रहे थे अभी क्या करें। तो उनको एक आदमी का फ़ोन आया जो एक जिम ओनर का फ्रेंड था। तो उसने बोला कि आप जिम लॉन्च करने में लोगों की मदद करते हैं। बट एलेक्स ने बोला अब नहीं करता, मैं नहीं आ पाऊँगा, कोई भी रीज़न दे दिया। फिर वो बोले ठीक है आप नहीं आ पाओगे, बट आप मेरे को ये सब सिखा तो पाओगे ऑनलाइन। तो एलेक्स ने उसकी डेडिकेशन और उसके ये अंदाज को देख के पूछने का, एलेक्स ने बोला हाँ बिल्कुल। तो फिर उस आदमी ने बोला कि आप कितना अमाउंट चार्ज करोगे। तो एलेक्स को इसको अवॉइड करना था, इसलिए उन्होंने एक रैंडम नंबर $6,000 बोल दिया। तो उसने बोला ओके लेट्स डू इट। उसने बोला कि चलो करते हैं। तो एलेक्स ने सोचा कि मैंने बिना कुछ करे बस अपने सिस्टम और प्रोसेस को बेच के $6,000 बैठे बैठे कमा लिए। तो एलेक्स ने ये बिज़नेस मॉडल अपनाना स्टार्ट कर दिया। एलेक्स ने स्टार्टिंग $6,000 से स्टार्ट की और $16,000 तक वो फाइनल चले गए। पहले मंथ की सेल $3,000, सेकेंड मंथ की 16,000, थर्ड मंथ की $1,00,000 और देखते देखते 4 मंथ की $1.2 मिलियन। फिर ऐसे ही जाते जाते $26 मिलियन तक ईयरली सेल चली गई और 17 मिलियन का नेट प्रॉफिट। फिर एलेक्स ने इसी काम को करके प्रेस्टीज लैब नाम की एक सप्लीमेंट कंपनी खोली। बाद में उसको भी उन्होंने $47 मिलियन में सोल्ड कर दिया और खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी को भी मिलियंस ऑफ डॉलर में सोल्ड कर दिया। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हो गए और उसके बाद वो रिटायर भी हो सकते थे। बट उन्होंने रिटायरमेंट का ऑप्शन नहीं चूज़ किया। उन्होंने सोचा कि मैं ये सब नॉलेज है मेरी, ये मैं
लोगों को कैसे बांटूँ, तो उन्होंने सोचा मैं नोटबुक लिखता हूँ। 2019 में उन्होंने नोटबुक लिखना स्टार्ट किया एक जिम के बारे में, और इसमें उन्होंने यही बताया कि मैं एक सक्सेसफुल जिम कैसे लॉन्च करता हूँ। बट उन्होंने सोचा मुझे बस खुद को एक जिम तक ही सीमित नहीं रखना। उन्होंने उसके बाद किताब लिखी $100 मिलियन ऑफर। तो ये किताब लिखी। उसके बाद 100 मिलियन लीड्स, और ऐसी कई किताब लिखी। और एलेक्स हॉर्मोजी जो उन्होंने इतने सारे संघर्ष किए, उसके रंग आए, और वो आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर और एक ऑथर है। अभी वो acquisition.com नाम की कंपनी को रन कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से हमें 3 सीख मिलती है। एक तो नेवर गिव अप। एलेक्स की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बट एलेक्स ने कभी भी नेवर गिव अप नहीं किया। उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, बट उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। सेकेंड, हमें किसी की भी बात में आके कुछ भी नहीं करना चाहिए। एलेक्स ने जैसे कि रिचर्ड ब्रैंसन नाम के एक आदमी की बात सुन ली और जिम लॉन्चिंग के बिजनेस में कूद गए, तो उनकी ये बहुत बड़ी गलती रही। तो ये हमें दूसरों की बातें सुन के कुछ भी नहीं करना चाहिए। खुद की रिसर्च और एनालाइजेशन करना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। और थर्ड, आप जब भी आपका पार्टनर बनाओगे तो उसको पहले से ही आप जानते हो, या आप पार्टनरशिप ना करो तो ही अच्छा है। किसी भी बिज़नेस में खुद रन करो अकेले ही, क्योंकि आपके पार्टनर आपको चीट कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।